तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है आंध्र प्रदेश के बनने वाले नए कैपिटल से रिलेटेड जो है अमरावती सिटी, और यहाँ पे इसका काम रीस्टार्ट कर दिया गया है न्यू सीएम के द्वारा। और काम जो है बनाने का कर रही है कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी या CRDA। तो दोस्तों 5 साल तक अमरावती जो चंद्रबाबू नायडू का ड्रीम प्रोजेक्ट था उसके ऊपर रोक लगी हुई थी। जब पावर में वापस आए तो उसके बाद में जो है अलग अलग जगह से फंडिंग को जो है वो फिर से लिया गया, अलग अलग सोर्सेस से जो है चीजों को ठीक करने की कोशिश की गई। और अभी जो है यहाँ पर इनिशियली काम शुरू किया गया एक 7 स्टोरी की बिल्डिंग के ऊपर जिसके लिए 160 करोड़ रुपए लगेंगे और अमरावती शहर का डेवलपमेंट शुरू हो गया है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है बेंगलुरु से, जहाँ पर अगर बेंगलुरु के एयरपोर्ट से शहर तक आप पहुंचना चाहते हो तो आने वाले कुछ समय में एयर टैक्सीज का ऑप्शन अवेलेबल होगा। तो यहाँ पर एक पार्टनरशिप हुई है जहाँ पर बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, सरला एविएशन, इन्होंने टाइप किया है एडवांस एयर मोबिलिटी सॉल्यूशंस के साथ में। और इनके साथ मिलकर वो इलेक्ट्रिक पावर्ड 7 सीटर EVTOL या इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट के जरिए एयरपोर्ट से लेकर शहर तक लोगों को छोड़ने की एक सर्विस शुरू करना चाहते हैं जो कि ट्रैवल करेगी एट स्पीड्स ऑफ 250 किलोमीटर पर आवर, जिसकी वजह से 15 मिनट में मेन शहर के सेंटर में कुछ एरिया जैसे है इंदिरा नगर वगैरह वहां पे पहुंचा जा सकेगा, जहां पे पहुंचने के लिए आज के डेट में तकरीबन 1.5 आवर्स का समय लगता है। वैसे दोस्तों ये स्टार्टअप है और आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे स्टार्टअप जो है बहुत बड़े बड़े क्लेम करते हैं जबकि उनके पास में ग्राउंड पे अब तक कोई ज्यादा डेवलपमेंट होता नहीं है। तो एक सिमिलर चीज है जिसके ऊपर काम किया जाएगा। अगली खबर दोस्तों और ये महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से रिलेटेड, जिन्होंने कहा है कि जो समृद्धि महामार्ग का आखिरी स्टेज है वो दिसंबर 2024 से पहले नहीं खुलेगा। तो दोस्तों ये काइंड ऑफ एक दुखद खबर है। 625 किलोमीटर स्टेज जो है समृद्धि महामार्ग का वो बहुत पहले ओपन हो गया था, जिसके बाद में धीरे धीरे बढ़ाते इगतपुरी तक ये हाईवे ओपन हो चुका है। लेकिन खराब प्लानिंग, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के अंदर जो कॉन्ट्रैक्टर है मुंबई का वो ढंग से एग्जीक्यूशन कर नहीं रहा है। तो इन सब चीजों के वजह से जो समृद्धि महामार्ग का आखिरी हिस्सा है वो खुलने के लिए ठीक से रेडी नहीं है। मतलब प्रॉब्लम यह है कि बहुत जगह पे रेडी है लेकिन कई इंपॉर्टेंट जंक्शंस हो गए, शहर के अंदर एग्जिट कैसे मिलेगी वो बहुत दूर होने की वजह से काम बचा है और उसकी वजह से बहुत टाइम जाएगा और दिसंबर 2024 तक का टाइम चले जाएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है रेलवे से, जिन्होंने अनाउंस किया है कि वो रोल आउट करेंगे अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन 26 रूट्स के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर केरला में भी एक रूट दिया जाएगा, ऐसी खबरें आ रही है जहाँ पे वंदे भारत बहुत पॉपुलर है। और नॉर्थ इंडिया के अंदर कुछ लॉन्ग डिस्टेंस रूट जो बेंगलुरु, तंबरम, तिरुवनंतपुरम से शुरू होंगे उनको भी यहाँ पर ऑपरेट किया जाएगा, जब पे 22 कोच की ट्रेन होगी जिसमें 12 स्लीपर कोच भी होंगे और स्पीड इस ट्रेन की 68 to 81 किलोमीटर पर आवर की होगी। अगली खबर दोस्तों ये गुड़ग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड से, जिन्होंने अपॉइंट कर दिया है सिस्त्रा इंडिया को एज अ डिटेल डिजाइन कंसल्टेंट फॉर द मच अवेटेड एक्सपांशन ऑफ मेट्रो नेटवर्क इन द सिटी। द डिजाइन ऑफ द सिटी कॉस्ट जो है वो एस्टिमेट किया गया है 20 करोड़ रुपए के साथ। तो दिल्ली के अंदर या दूसरे शहरों के अंदर कहे डिसेंट प्राइस में जो है डिजाइनिंग का काम कर दिया जाता है और बेसिकली यहाँ पर जो है अब गुड़गांव मेट्रो के एक्सपांशन के ऊपर प्लान्स बनेंगे। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो आपने खबर अब तक सुनी ही ली होगी कि भारत लिमिट करने वाला है इंपोर्ट ऑफ लैपटॉप्स, टैबलेट्स एंड पर्सनल कंप्यूटर्स आफ्टर जनवरी। तो दोस्तों अभी हमारे देश के अंदर आप जानते हो 2014 में फोन्स ना के बराबर बनते थे, आज मोर देन 95% बनते हैं। हमारे देश के अंदर लैपटॉप्स वगैरह की भी मैन्युफैक्चरिंग अच्छी खासी बड़ी है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जो है आप जानते हो बहुत सारे पार्ट्स अभी भी बाहर से आते हैं, लेकिन धीरे धीरे सप्लाई चेन भारत में बनना शुरू हुई है। लेकिन अब काइंड ऑफ जो है गवर्नमेंट ये समझ रही है कि इंडिया के अंदर का प्रोडक्शन डिसेंट हो गया है, साथ साथ अभी एक कैटलिस्ट दिया जा सकता है क्योंकि यहाँ पे बैन नहीं बोला गया है, लिमिट बोला गया है। तो इसके कारण कुछ स्पेसिफिक लैपटॉप के जो बहुत महंगे मॉडल्स वगैरह होते हैं उनको लिमिट किया जा सकता है, जिसकी वजह से डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को और ज्यादा तेजी से मिलेगी। अगली खबर दोस्तों आ रही है JSW स्टील इंडिया और जापान की JFE स्टील से रिलेटेड, जिन्होंने कहा कि वो मिलकर खरीदने जर्मन इंजीनियरिंग ग्रुप, जिसका आप नाम सामने देख सकते हो, और ये एक स्पेशलिटी स्टील यूनिट बनाएंगे नासिक में, जिसके लिए एसोसिएट टेक्नोलॉजी कॉस्ट को पड़ने वाली है 4051 करोड़ रुपीस। 50% का ये वेंचर है इंडिया जापान के बीच में और इसकी वजह से मेजोरिटी स्टेक जो है हमारे इंडियन और जापान के जॉइंट वेंचर में आ जाएगा और ये ऑल कैश डील है। तो दोस्तों ये कंपनी को खरीदना जरूरी इसलिए है क्योंकि ये अकेली कंपनी है जो भारत के अंदर ऑपरेट कर रही है, जो कि इलेक्ट्रिकल स्टील बनाती है और एक स्पेशलिटी आयरन एंड सिलिकॉन एलॉय भी बनाती है, जो कि इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर्स, जनरेटर्स, मोटर्स के अंदर यूज होता है और अल्ट्रा हाई एफिशिएंसी के अंदर ये काम करता है। तो इसके लिए जरूरी था एक्वायर करना और कर लिया गया है। अगली खबर दोस्तों आ रही है अरुणाचल प्रदेश से, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ग्रीन लाइट दी है 13 मेजर डैम प्रोजेक्ट्स को, जिसकी टोटल जनरेशन कैपेसिटी होगी
123 मेगावाट की। तो यहाँ पर सियांग, सुबनसिरी, जिया भलिया इन जैसे अलग अलग रीजन के अंदर अलग अलग साइज के प्लांट्स को अप्रूवल दिया गया है। 10 मेजर डैम्स यहाँ पे है टोटल डैम्स में से। तो ऑब्वियसली स्ट्रेटेजिकली तो जरूरी है ही, और नॉर्थ ईस्ट में पोटेंशियल भी बहुत है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है अवादा ग्रुप से रिलेटेड, जो कि ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है, और उन्होंने कमिटमेंट किया है 20,000 करोड़ रुपए का फॉर ओडिशा फॉर इन्वेस्टमेंट इनटू इंडस्ट्रियल स्पेस। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने कहा है कि गोपालपुर और गंजम डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये कुछ प्लांट्स वगैरह बनाएंगे जहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन सॉल्यूशंस पे वो काम करेंगे, जो कि यहाँ पे ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी क्रिएट करेगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है श्रीनगर से, जहाँ पर अनाउंस किया गया है ग्राउंड ब्रेकिंग रिवाइज्ड जम्मू मास्टर प्लान फॉर 2032। तो दोस्तों देश के सारे बड़े शहर वैसे कई 10 साल 15 साल 20 साल तक के मास्टर प्लान बनाते हैं कि शहर का एक्सपांशन वगैरह कैसा होना चाहिए। और यहाँ पर जो नया प्लान आया है जम्मू का, उसके हिसाब से जो करंट 112 स्क्वायर किलोमीटर का स्पेस है जम्मू का, इसको एक्सपांड कर दिया गया है 777.84 स्क्वायर किलोमीटर तक। 350 विलेजेस को जो है इंक्लूड कर लिया गया है जम्मू और संबा डिस्ट्रिक्ट्स में से जम्मू अर्बन एरिया में। इसके अलावा यहाँ पर रैपिड ग्रोथ के लिए जो है कुछ भी जो भी चीजें नेसेसरी है कंजेशन कम करने के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, रोड वाइडनिंग, ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन वगैरह इंक्लूड किया गया है। वाटर सप्लाई, वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में यहाँ पे बातें की गई है। न्यू रेसिडेंशियल एरियाज के बारे में लिखा गया है जो अर्बन पुअर को होस्ट कर सके, और यहाँ पे स्पेशल जोन्स भी बनाए जाने के ऊपर बात की गई है जहाँ पर कल्चरल हब जो है, आईटी वगैरह जो है, इनको दिया जा सके जगह। आज के एसपीटी सवाल के बारे में बात करें तो कार्तिक पूछते हैं, ब्रो यूएई एंड इंडिया वर प्लानिंग अंडर वाटर ट्रेन, वाज इट जस्ट अ थॉट और दे वर एक्चुअली सीरियस अबाउट इट। देखो कभी भी है ना यूएई और इंडिया ने बैठकर गवर्नमेंटल लेवल पे, सरकारी लेवल पे जो है कभी ऐसी बात नहीं की कि हम एक दूसरे के देशों के बीच में अंडर वाटर ट्रेन बनाएंगे। यहाँ पे जो ख्याली पुलाव इंस्टाग्राम पे लोग बनाते हैं, उनमें से किसी ने जो है एक फोटोशॉप पे इमेज बना दी थी और अचानक से लोगों ने उसको सीरियसली ले लिया। और इंस्टाग्राम पे बहुत ऐसी चीजें होती है, कोई भी अगर थोड़ा भी प्रैक्टिकली सोचे तो बिल्कुल भी फीजिबल नहीं है। पूरे के पूरे यूएई की जो जीडीपी है वो तकरीबन $500 बिलियन के थोड़ा ऊपर है। हमारे देश के महाराष्ट्र की जीडीपी उससे ज्यादा है। तो यहाँ पर कोई भी अंडर वाटर ट्रेन बनाना जो है किसी देश के लिए अफोर्डेबल नहीं था। अगर मेरी कई पुरानी वीडियोस देखी होगी, दूसरी वीडियोस देखी होगी, तो आपको पता होता है एक डिस्टेंस होता है, बहुत कम डिस्टेंस नॉर्मल स्पीड वाली ट्रेन से अच्छा होता है, थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस जो है वो हाई स्पीड ट्रेन से अच्छा होता है। बहुत लंबा डिस्टेंस जब इंट्रा कंट्री डिस्टेंस आना शुरू हो जाता है तो उस टाइम पे एरोप्लेन ही बेस्ट ऑप्शन होता है, जब आप 1000-2000 किलोमीटर के ऊपर जाना शुरू करो तो। और ये सब चीजों को देखते हुए इंडिया यूए के बीच में ट्रेन कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाती। और आपको ऐसे अगर लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा डिमांड है इंडिया यूए के बीच में, तो एविएशन के सबसे सही है, लेकिन रेलवेज के अंदर कंपेयर करो, जैसे मुंबई अहमदाबाद रूट भी ले लो, उस पर जितने लोग ट्रैवल करते हैं उससे बहुत कम लोग इंडिया और यूए के बीच में रोज ट्रैवल करते हैं। तो ट्रेन कभी भी यहाँ पे ना फीजिबल होती, ना प्रैक्टिकल होती, ना इसे फंड किया जाता, ना टेक्निकली ये पॉसिबल होती बनाने, क्योंकि ओशन के अंदर की डेप्थ जो है वो कुछ किलोमीटर बाद में हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स से लेकर मल्टी हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स तक हो सकती है, इनफैक्ट कई जगहों पे किलोमीटर्स में हो सकती है। तो टनलिंग यहाँ पे कैसे की जाएगी, ये बहुत बड़ा इंजीनियरिंग मार्वल बन जाएगा अगर बन भी गया तो ये चीजें कभी बनने नहीं वाली थी, कभी बनने भी नहीं वाली है, ये बस ख्याली पुलाव है। उम्मीद करता हूँ सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस ऑन कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको हर रोज देखने मिलेगी और मिलेंगे अगले वीडियो में।